मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न काऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं, अवश्य सुने। नित नौ सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मृषा करि जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विद्यस बूझिए नहीं तूई, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे वो उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु रमै सुमिर सयानी। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु रामहि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं तो वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटहूँ बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है, तो सब दरसी सुने प्रभु, करहु सुबेग उपाय। होय मरण जय विनय समय, दुसह विपत बिहाय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा स्मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रवेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी
राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रवेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मखभाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत समन छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिस येहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं।
कहो नीक मोरो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमरो बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रह नसील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलावे जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित प्रभु हित गुर गेहा, जायह बिन बुलायो ना संदेहा। तथापि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात होगी, समझ में अच्छी बात न होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय सिया।